हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज वो कंटिन्यू चल रही थी, तो आज और एक हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो कि सरकारी बजट है। तो इसमें हम ये देखेंगे मतलब बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है। और मैं आपको रियली में बता दूं कि ये चैप्टर एक तो मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, प्लस ये आप लोगों के लिए क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को वहां पर पहले बता दिया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप उसमें जितने भी टॉपिक्स को, जितने भी चैप्टर को आप उसको स्टडी करोगे, तो वो सारे चैप्टर आपके सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो आपकी रियल लाइफ से जुड़े होंगे। आप वहाँ जो भी टॉपिक होगा आप उसको कहीं के आसपास की घटनाओं में, आसपास वो चीज आपको देखते होंगे, सुनते होंगे वो सारी चीज। तो उसी में से आज हमारा जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट बजट पढ़ना है। तो सबसे पहले समझना है कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि हाँ सरकार बजट पेश करती है, क्यों करती है, ऐसा क्या होता है ये। तो ये सारी डिटेल को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे ना जाकर हम सबसे पहले बजट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बजट होता क्या, एक्चुअल में बजट होता है क्या। तो बजट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग भी होता है कि आप लोग भी अपना घर का बजट बनाते हैं। जैसे कि होता है कि मान लेते कोई, तो सिंपल बजट का मतलब ही क्या होता है कि मतलब अपने खर्चे को मेजर करना। सिंपल सी बात है। जैसे कि कहता है कि कभी कभी आप बनाते हो कि हाँ घर में इतना पैसा आता है, लेकिन एंड मंथ के लास्ट टाइम में ये नहीं बचता कि पैसा जा रहा है। तो बजट एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं कि हमारा जो मतलब इनसफिशिएंट जो पैसा होता है, मतलब जो फिजूल खर्चा होता है, वो एक्चुअल में हो गया है। तो वो सारी चीजों को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम बेसिकली किसके यूज कर सकते हैं, बजट का। ये तो यहाँ पर देखो बजट होता है कि एक व्यक्ति का भी पर्सनल बजट बन सकता है, घर का बजट बना सकते हैं हम, एक गांव का बजट बन सकता है, अगर हम तो एक स्टेट का बजट बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमें किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ना, ना तो किसी स्टेट के बारे में, हमें पढ़ना सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। क्या पढ़ना हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सरकार के बजट का पढ़ना। और सरकार का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, जो डिजाइन करती है, उस बजट के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डिटेल्स समझना है। तो इसके अलावा कभी कभी आप लोगों ने सुना कि, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो बजट को लेकर थोड़ी सी स्टोरी जो बताई जाती है कि जब बजट वगैरह पारित होता है, जब बजट पेश होता है, तो वहाँ थोड़ी सी एक स्टोरी होती है। तो स्टोरी क्या होती है कि जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा गवर्नमेंट बजट, मतलब कि हमें यहाँ पर याद है ना, गवर्नमेंट बजट पढ़ना मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। तो जब गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है, तो वो बेसिकली क्या आम लोग नहीं होते, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह, जैसे कि सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसके बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, और भी जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि जब बजट को डिजाइन किया जाता है तो बेसिकली वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। तो उसी दौरान ऐसा होता है कि जो उनके सारे मतलब जब तक बजट मतलब पूरा बन के रेडी नहीं होता, मतलब पेश नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है कि उन व्यक्तियों को जो उस मतलब बजट बनाने में जो अपना सहयोग देते हैं, तो उन व्यक्तियों के जितने भी पर्सनल कांटेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे कांटेक्ट्स को क्या ब्लॉक कर दिया था उस पूरे ड्यूरेशन के टाइम में। ऐसा क्यों किया जाता है, ये थोड़ा सा समझना। ऐसा इसलिए क्या है कि मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बजट बना रहा है, इन द केस कि वो शाम को बजट बनाया था, मतलब शाम को सारी चीज, अब बजट में हुआ कि उसने ऐसा कुछ बता दिया कि हाँ हमने टैक्सेस को बढ़ा दी, ये सारी चीजें महंगी होंगी। तो अगर वो व्यक्ति सोचो घर पे चला गया, और घर पे जाते क्या हुआ कि उसने अपने यहाँ पर, अब उसको जिस चीजों को वहां पर उन्होंने टैक्स मतलब प्राइस बढ़ाया, जिन टैक्सेस बढ़ाया, तो अभी से क्या कर लेगा, उनको एक्स्ट्रा मतलब एडवांस में स्टोर कर लेगा। और एडवांस में स्टोर करने से वो अपने सारे के सारे जो रिलेटिव होंगे उनको बता देगा, मीन्स कि जो हमारा गवर्नमेंट बजट होगा वो क्या हो जाएगा, वो लीक हो जाएगा। तो इसी के मतलब इसी चीज को मतलब बजट हमारा लीक ना हो, इसी का होता है क्या कि जितने भी बजट डिजाइनर होते हैं, जो बजट बनाते हैं, उनके जो पर्सनल सारे जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं, वो उस दौरान के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और जब बजट बन जाता और मतलब पेश हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मतलब जो हमारा पार्लियामेंट होता है, मीन्स की जो संसद होता है, वहां पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, और उस कढ़ाई में क्या होता है कि हलवा बनाया जाता है, और उस हलवे को भी क्या होता है कि सभी लोग अपना मतलब मुंह मीठा करते हैं। ये अब लोग आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो हलवा ही क्यों बनाता है। तो सिंपल बात है कि आप लोग भी जानते हो कि इंडिया के बहुत सारी विविधता वाला देश है, मतलब यहाँ पर तरह तरह की प्रथाएं प्रचलित है। तो हम सिंपल से कैसे कि जो हलवे वाला जो प्रोग्राम है, ये भी एक हमारी क्या है, हमारी प्रथा है, और उस चीज को हमेशा किया जाता है। तो ये थोड़ी सी जो बजट के बारे में थोड़ा सा स्टोरी चलता है। तो अब हम देखेंगे हम सब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, उसको कौन से आर्टिकल में रखा गया, ये सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हमें यहाँ पर आप चीजें दिमाग में याद रखना कि आप इस चैप्टर में जो पढ़ोगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे, मतलब केंद्र सरकार के बारे में
केंद्र सरकार जो बजट बनाती है उसके बारे में, आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप मतलब गांव वगैरह किसी के बजट के बारे में, आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात होगी। ये चीज आप बिल्कुल नोटिस कर लेना। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि आखिर में एक्चुअल में आपको आपके दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्या जरूरी है बजट बनाना। तो सिंपल सी बात है, बजट बनाने का जो मेन पर्पस होता है ना, तो वो सरकार ये करती है कि सरकार लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, प्लस आने वाले टाइम में सरकार कितना खर्च करेगी और सरकार को मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है कि एस्टिमेट करने के लिए, मतलब क्या होता है, एक एस्टिमेट करने के लिए मींस अनुमान लगाने के लिए सरकार बजट का डिजाइन करती है। और जब भी सरकार बजट बनाती है, जो भी उसमें बातें रखी जाती है ना, वो एक्चुअल नहीं होता, वो एक्चुअल फिगर नहीं होता है, वो एक एस्टिमेशन फिगर होता है। वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सरकारी बजट का मतलब क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। कि एक वित्तीय वर्ष में, एक शब्दों को समझना है, वित्तीय वर्ष मतलब अकाउंटिंग ईयर। हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे देश में जो गवर्नमेंट बजट बनता है वो बेसिकली पर ईयर पे बनता है, मतलब वन ईयर। यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष कह सकते हो, एक लेखा वर्ष कह सकते हो। तो ये कह रहा है एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित आय, अनुमानित आय का मतलब क्या होता है, एस्टीमेट। एस्टीमेट में एक्चुअल नहीं कह रहा, एक्चुअल इनकम नहीं, एस्टीमेट। अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय के विवरण को सरकारी बजट कहते हैं। ये विवरण का मतलब क्या होता है, विवरण का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर इसके इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड। मतलब सरकार जो होती है एक पेपर लेती है, उस पेपर पे सरकार डिजाइन करती है, सरकार लिखती है कि हम इतना हमें मतलब आने वाले टाइम में, मतलब कि जैसे अगर बात करूं अभी 2020 चल रहा है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सरकार जो अनुमान लगाती है कि 2022 में 2021 में हम इतना पैसा खर्च, हमें इतनी इनकम आएगी या फिर हम इन क्षेत्रों में इतना पैसा खर्च करेंगे। तो वो सारे के सारे जो यहाँ पर अनुमानित, आपको एक चीज है ना, अनुमानित का मीन्स होता है कि आपका एस्टिमेशन, ये आपका एक्चुअल फिगर नहीं होता है। एस्टिमेट करते गवर्नमेंट के हमें इतना पैसा, हमें जैसे कि सरकार ने ऐसा लगाया था कि हमें इस क्षेत्र से ठीक है 15 करोड़ रुपए क्या मिलेंगे, हमारी 15 करोड़ रुपए आएंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि 5 हो गया, 5 करोड़ हो गया, 10 हो गया। तो वो एक्चुअल फिगर नहीं हो, वो हमारा क्या होगा, हमने अनुमान किया है। और या फिर अनुमानित व्यय का जो उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो उसको एस्टिमेट किया जाता है, उसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम वगैरह में भी आपसे पूछा था कि यूनियन बजट क्या होता है। तो इसी जो गवर्नमेंट बजट होता है, इसी को दूसरा जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन बजट। क्या कहते हैं, यूनियन बजट। इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। और थोड़ा सा इसमें नोट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका एक नंबर के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको गवर्नमेंट बजट कब पेश करती है। तो पहला ऐसा चलता था कि 31 मार्च से मतलब 1 मार्च से 31 अप्रैल तक, तो ये होता था पहला। लेकिन अब क्या होता है कि अब जो इसको मतलब रिसेंटली सरकार ने इस पूरी प्रोसेस को मतलब चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है वो बेसिकली क्या होता है कि जो फरवरी होता है, फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है, उस फर्स्ट वीक में क्या होता है कि सरकार किसी भी एक दिन का बजट को पेश करती है। या कभी कभी ऑलमोस्ट ऐसा टाइम होता है कि फर्स्ट फैब को क्या बजट को पेश कर देती है। तो दूसरा जो यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि सरकार मतलब जो एनुअल बजट होता है, मींस की जो सेंट्रल सरकारी बजट होता है, उसको कौन से आर्टिकल में रखा जाता है। तो अगर मैं बताऊं कि जो हमारा यूनियन बजट होता है, मींस की जो सरकारी बजट होता है, उसको जो आर्टिकल मतलब 112 में क्या उसको मेंशन किया गया। आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हमने डेफिनेशंस को देखी, उसके कुछ खास चीजें देखिए। अब हमें देखना है कि अगला जो हमारा मेन जो क्वेश्चन यहाँ से, और ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर है 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर में से आता है। तो अगला और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो हमें देखना है कि सरकारी बजट का उद्देश्य, मतलब सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकार बजट क्यों बनाती है। अब आपको समझना है कि सरकार में आखिर में जो बजट वगैरह है ये क्यों बनाती है, ये चीज समझना। तो सरकारी बजट बनाने के सरकार के उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं। तो वो हमें समझना है कि सरकार का मेन पर्पस क्या होता है बजट बनाने का। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि संसाधनों का पुनः वितरण, ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें यहाँ पर पढ़ना है संसाधनों का पुनः वितरण। ये शब्दों को समझना है। पुनः वितरण का मतलब क्या होता है, रीएलोकेशन। रीएलोकेशन मतलब कि एलोकेट का मतलब है कोई चीज को बना के रख देना, उसको रीएलोकेट मतलब उसको दोबारा बनाना।
तो सिंपल सी बात है कि इसके मतलब जो सरकारें जो बजट बनाती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे पास जो संसाधन होते हैं ना उनको उनका पुनः वितरण करना होता है। तो पुनः वितरण का मतलब करते हैं इसमें सरकार दो दो अप्रोच को फॉलो करती है। क्या क्या मतलब पहला करते हैं कि सरकार के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना तो उस रिसोर्सेज के गवर्नमेंट क्या करती है कि उन क्षेत्रों मतलब जो सोशल वेलफेयर से जुड़े होते हैं मतलब जो सामाजिक कल्याण से जुड़े होते हैं वो रिसोर्सेज सरकार अपने अंडर में रखती है। प्लस अब ऐसा नहीं कि सरकार प्रॉफिट नहीं कमाती, सरकार प्रॉफिट कमाती है लेकिन जो ऐसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो सरकार क्या करती है कि जहां से प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो क्या कर देती है प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट सरकार ने क्या कर दिया इसको रिसोर्स का रीएलोकेशन कर दिया मतलब संसाधनों का पुनः वितरण कर दिया। तो सरकार का पहला उद्देश्य ये होता है। दो तरीके से करती है इस चीज को याद रखना, एक कल्याण के हिसाब से और दूसरे क्या होता है प्रॉफिट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य होता है आय तथा संपत्ति का समान वितरण। मतलब यहाँ पर इनकम कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या इक्वल होता है। यहाँ पर कैसे होता है समझना ध्यान से, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली दो भागों में कैटेगराइज है। फर्स्ट क्या, एक तो आपका जो अमीर वर्ग होगा मीन्स जो धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। तो यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों वर्गों के बीच में बहुत सारी असमानता है, बहुत सारी कह सकते हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सरकार क्या करती है कि जो बजट बनाती है उस बजट के माध्यम से उस बजट के अंदर ये बात मेंशन करती है कि हम अपने देश के अंतर्गत जो भी हमारे पास मतलब आय का वितरण होगा हम उसको एक समान करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो बजट बनता है वो आपका पीछे नहीं वो फ्यूचर के लिए बनता है कि हम फ्यूचर में क्या क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे दो वर्ग होते हैं उनके बीच में इनकम का एक समान वितरण करती है। तो अब इसके लिए सरकार दो स्टेप अपनाती है। कैसे करती है, एक वो टैक्स के थ्रू करती है और दूसरा क्या होती है आर्थिक सहायता मतलब मीन्स सब्सिडी के द्वारा। तो ये समझना है कर प्रणाली द्वारा। तो देखो अब ऐसा आप भी उस चीज को थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि सरकार टैक्स ज्यादा किस पे लगाएगी, अमीर वर्ग पे लगाएगी गरीब वर्ग पे। तो सिंपल ये बात है कि आपका भी जो आंसर आएगा कि अमीर वर्ग पे लगाएगी। तो यहाँ पर क्या करती है कि सरकार ये इस चीज को मतलब लागू करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो सरकार दो चीजों का इस्तेमाल करती है, टैक्स प्रोसेस का और दूसरा क्या होता है सब्सिडी का। तो जो समाज का जो अमीर वर्ग होता है मीन्स की जो धनी वर्ग होता है सरकार धनी वर्ग द्वारा जो भी ज्यादा चीजें उपभोग की जाती है तो सरकार उस पर ज्यादा क्या होती है टैक्स लगाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो डिमांड करते हैं कम हो जाती है। और इसके अपोजिट हम बात करें, इसके विपरीत बात करें कि जो हमारा सोसाइटी होती है उसका जो निम्न वर्ग होता है मतलब जो पिछड़ा वर्ग होता है वहां पर सरकार क्या करती है उनको आर्थिक सहायता देती है मतलब उनको सब्सिडी देके क्या करती है उनको ऊपर उठाती है। मतलब अमीर वर्ग को नीचे दबा देती है और जो मतलब पिछड़ा वर्ग होता है उसको ऊपर ताकि दोनों का इक्वल में आ जाए। तो सरकार ये करती है। नेक्स्ट क्या है आर्थिक विकास। अब ये समझना आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी वगैरह बढ़ाना। तो सरकार जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ बनने के लिए बेसिकली दो स्टेप को यहाँ भी फॉलो करती है। पहले क्या कि और ये बिल्कुल बात सही है कि जो गवर्नमेंट में बनाती है वो किसका इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसके लिए सरकार क्या करती है कि सरकार जो होती है अपने जो मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा होता है ना उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती है। जैसे कि सार्वजनिक खर्च मतलब जैसे कि कंपनियों वगैरह बना देना, स्कूल वगैरह बना देना, हॉस्पिटल वगैरह। तो इससे क्या होता है कि सरकार का सार्वजनिक खर्चा क्या होता है बढ़ता है। अब इससे बढ़ेगा कि लोगों की इनकम आएगी, उत्पादन वगैरह ज्यादा होगा, ये हो गया। इसके अलावा जो सरकार दूसरा स्टेप अपनाती है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या करती है यहाँ पर वो एफडीआई को सरकार प्रोत्साहित करती है। एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफडीआई का मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है ज्यादा से ज्यादा उस चीज को प्रायोरिटी। अगर मैं आज के समय में बात करूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एफडीआई को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जब हमारे देश में एफडीआई के तौर पर पैसा आएगा तो इससे नई नई चीजों की बढ़ोतरी होगी मतलब नई नई चीजों का विकास होगा, आधारित संरचना वगैरह वो सारी चीजें हमारी क्या इंप्रूवमेंट होगी। तो ये होता है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है सरकारी बजट बनाने का उद्देश्य क्या है वो रोजगार के अवसरों का सृजन करना। क्यों? क्योंकि देखो आपको इस चीज का भी पता है कि जो हमारे देश में रोजगार से रिलेटेड मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार जब बजट बनाती है तो उस बजट में ये बात भी डालते हैं कि हमें क्या करना है देश के अंतर्गत जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे बड़ा शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का क्या सृजन करती है। अब इसके लिए सरकार क्या करती है, इसके लिए तो सरकार एक तो एफडीआई वगैरह वाले को बुलाती है, दूसरे क्या होता है सरकार अपने अंडर में मतलब ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सरकार कुछ योजनाओं का प्रारंभ करती है। जैसे कि आपने सुना मनरेगा वगैरह हो गया, ठीक कार्य मतलब भोजन, या फिर जो भी हमने निर्धनता वाले टॉपिक में जो भी हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था तो वहां पर बहुत सारी सरकार प्रोग्राम लॉन्च करती है। तो उससे क्या होता है कि सरकार रोजगार के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा सृजन करती है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, प्लस सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स को क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।